बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीएनए डिकोड विद इजाज। डियर स्टूडेंट्स, एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस के अंदर आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। इसको हम देखेंगे। हम मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स जो हैं वायरसेस के अंदर उनको देखेंगे और उसके बाद हम मॉर्फोलॉजी को देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस में सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो वायरसेस जो हैं दीज आर द एक्सट्रीमली स्मॉल एजेंट्स, बहुत ज़्यादा छोटे एजेंट्स हैं जो हमें सिर्फ इससे हम इनको जो है वो देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ओके, अगर हम इनके साइज की बात करें तो इनके साइज की रेंज जो है वो 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर है। ओके, 20 नैनोमीटर में एग्जांपल हमारे पास कौन से वायरसेस हैं? पैरवो वायरसेस। और 250 नैनोमीटर में जो लार्जेस्ट वायरसेस हैं इनमें एग्जांपल हमारे पास कौन सी वायरसेस हैं? पॉक्स वायरसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछते हैं कि स्मॉलेस्ट जो वायरसेस हैं वो कौन से हैं? तो स्मॉलेस्ट वायरसेस आर पैरवो वायरसेस। ओके, और जो लार्जेस्ट वायरसेस हैं वो कौन से हैं? पॉक्स वायरसेस। ओके, और उनका साइज कितना है? 250 नैनोमीटर। उसके बाद अगर हम बैक्टीरिया के हिसाब से वायरसेस को देखें तो वायरसेस कितने जो हैं वो छोटे हैं, 10 to 1000 टाइम्स जो हैं ये बैक्टीरिया से छोटे हैं। उसके बाद अगर हम फिल्टर पेपर को यूज करें, फिल्टर पेपर जो है इसको हम यूज करते हैं सॉलिड जो है पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए लिक्विड से और गैसेस से। तो जो आपके पास वायरसेस हैं ये फिल्टर पेपर को क्रॉस कर जाते हैं। ओके, साइज छोटा होने की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट वायरसेस के अंदर जीनोम सेंट्रल कोर की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, इनकी सेंट्रल कोर के अंदर जीनोम पाया जाता है और जीनोम में इनके अंदर या फिर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ओके, तो इसको हम देख लेते हैं। सेंट्रल कोर जो है वायरसेस की उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। ओके, यहाँ पे ये जो जीनोम है इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अगर इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर डीएनए है तो हम उस वायरस को डीएनए वायरस बोलेंगे, और उसके अंदर अगर आरएनए है तो उसको हम आरएनए वायरस बोलेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो सेंट्रल कोर है, इस सेंट्रल कोर जो है इसके बाहर आपको एक प्रोटीन की कोट नजर आती है और उस प्रोटीन कोट को हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। सेंट्रल कोर जो है वायरसेस की सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, एक प्रोटीन कोट की कवरिंग होती है बाहर और इसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये जो कैप्सिड है ये हेल्प करता है वायरस को शेप देने में। ओके, वायरस की शेप जो है मेंटेन करवाने में कैप्सिड हेल्प कर होता है। अब ये जो कैप्सिड है खास किस्म की प्रोटीन है और इस प्रोटीन के अंदर जो यूनिट्स होते हैं स्मॉलर यूनिट्स, उन यूनिट्स को हम कैप्सोमेयर्स बोलते हैं। अब इन कैप्सोमेयर्स की जो नंबरिंग है, इनकी जो तादाद है हर वायरस के अंदर वेरी करती है, मुख्तलिफ है। ओके, तो यहाँ पे कैप्सोमेयर्स क्या हैं? तो कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन यूनिट्स, खास किस्म के प्रोटीन के यूनिट्स हैं और इन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमेयर्स बोलते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनके जो नंबर्स हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। हर वायरस के अंदर कैप्सोमेयर की तादाद जो है वो मुख्तलिफ होती है। यहाँ पे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है हर्पेस वायरसेस। ठीक है, हर्पेस वायरसेस जो हैं इनके अंदर अगर हम कैप्सोमेयर्स की तादाद देखें तो हर्पेस वायरसेस कंपोज्ड ऑफ 162 कैप्सोमेयर्स। ओके, यहाँ लिख लेते हैं हर्पेस वायरसेस are composed of 162 कैप्सोमेयर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हर्पेस वायरसेस में यूनिट्स जो हैं, कैप्सोमेयर्स के यूनिट्स जो हैं वो आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास है एडिनो वायरसेस। तो एडिनो वायरसेस में 252 कैप्सोमेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, एडिनो वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ 252 कैप्सोमेयर्स। 252 कैप्सोमेयर्स। यार स्टूडेंट्स, इनके नंबर जो है पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लियो कैप्सिड में हमारे पास दो चीजें हैं। ओके,
वायरसेस की जो प्रोटीन कोड है, अगर उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए है या फिर डीएनए है, अगर हम उनको इकट्ठा मिला दें तो वो हमारे पास न्यूक्लियोकैप्सिड जो है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोकैप्सिड बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द कैप्सिड द viral capsid and as well as its genome और जीनोम में आपके पास डीएनए भी आ सकता है, आरएनए भी आ सकता है, एंड इट्स जीनोम आर कलेक्टिवली कॉल्ड, इनको इकट्ठा हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियोकैप्सिड। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेलप। सम टाइम ये जो आपके पास न्यूक्लियोकैप्सिड है, न्यूक्लियोकैप्सिड के बाहर खास किस्म की एक लेयर सम टाइम हमें देखने को मिलती है, मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, एनवेलप। तो यहाँ पे हम लिखते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड इज covered by another membrane known as envelope. Okay, the nucleocapsid of the viruses are covered by another membrane known as, इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेलप, known as इन्वेलप। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो इन्वेलप है, ये वायरसेस जो हैं ये कहाँ से ले रहे होते हैं, देखिए लिपिड इन नेचर होते हैं और ये हम जो है वो ड्राइव किए जाते हैं होस्ट से। होस्ट से कैसे ड्राइव किए जाते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये वायरस जो है ये किसी भी नॉर्मल सेल को अटैक कर रहे होते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के, तो जब वो इंटर हो रहे होते हैं, पेनिट्रेशन हो रही होती है उनकी, तो उनकी जो मेम्ब्रेन है उस नॉर्मल सेल की, या फिर वो सेल दैट हैज टू बी इन्फेक्टेड, जिसको इन्फेक्ट कर रहा है वायरस, तो वो जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है वो इस न्यूक्लियोकैप्सिड के बाहर आ जाती है। उसके बाद उस न्यूक्लियोकैप्सिड को हम क्या कहेंगे, या फिर उस वायरस को हम क्या कहेंगे, इन्वेलप्ड वायरस कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं envelopes are lipid in nature। मोस्टली इसमें जो है क्या देखने को मिलते हैं, लिपिड्स देखने को मिलते हैं, एंड आर ड्राइव्ड फ्रॉम कहाँ से ड्राइव करते हैं वायरसेस, फ्रॉम होस्ट। ओके, जिस सेल को इन्फेक्ट कर रहे हैं उसी से जो है ये जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। उसके बाद कुछ वायरसेस हमारे पास नेकेड वायरसेस होते हैं। ऐसे वायरसेस जिसकी न्यूक्लियोकैप्सिड के बाहर इन्वेलप ना हो, मेम्ब्रेन ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं, नेकेड वायरसेस। ओके, तो द वायरसेस without envelope around the, किसके बाहर, around the nucleocapsid, न्यूक्लियोकैप्सिड के बाहर जो है वो इन्वेलप नहीं होती इन वायरसेस के अंदर, और इनको हम क्या बोलते हैं, नेकेड वायरसेस। द वायरसेस विदाउट इन्वेलप अराउंड द न्यूक्लियोकैप्सिड आर known as naked viruses। इनको हम क्या बोलेंगे, naked viruses बोलेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस में हमारे पास है डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी। अगर हम इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, हम इनकी शेप्स की बात करें, तो वायरसेस के अंदर काफ़ी वसी जो है हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वायरसेस हैव ग्रेट डाइवर्सिटी इन देयर अपीयरेंस। इनकी शेप में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। हम अगर एनिमल्स और प्लांट वायरसेस की बात करें, तो एनिमल एंड प्लांट वायरसेस आर मोस्टली टू शेप में आपको देखने को मिलते हैं।
पॉलीहेड्रल या फिर हेलिकल। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे हम लिखते हैं मोस्टली एनिमल एंड प्लांट वायरसेस, एनिमल एंड प्लांट वायरसेस आर मोस्टली एनिमल एंड प्लांट वायरसेस में बी, आपको कौन सी शक्ल में मिलते हैं, मे बी पॉलीहेड्रल आर हेलिकल। ओके, ये जो आपके पास पॉलीहेड्रल है ये खास किस्म की जो है वो शेप है जिसके अंदर आपको जो है वो 20 फेसेस मिलती हैं। और उसके बाद अगर हम हेलिकल की बात करें तो हेलिकल स्प्रिंग टाइप होती है। ओके, इस तरह से हमें हेलिकल में हमारे पास इस तरह की इनकी शेप होती है, इसके जो है वो न्यूक्लियोकैप्सिड की ऐसे हेलिकल। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बैक्टीरियल वायरसेस की बात करें तो बैक्टीरियल वायरसेस को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें उनको हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियो मीन बैक्टीरिया एंड फेजेस मीन ईटर। ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को ईट करें उनको हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियल वायरसेस। तो यहाँ पे इनकी शेप आप में कैसे देखने को मिलती है, तो बैक्टीरियल वायरसेस में बी कौन सी शक्ल में, मे बी क्यूबाइडल, पॉलीहेड्रल, कंप्लेक्स पॉलीहेड्रल। ओके, उसके बाद इकोसाहेड्रल एंड सम आर हेलिकल एंड सम आर रॉड शेप। ठीक है, रॉड शेप। तो डियर स्टूडेंट्स बैक्टीरियल वायरसेस जो हैं ये क्यूब टाइप, ठीक है, कंप्लेक्स पॉलीहेड्रल में मैनी फेसेस वाली जो है पॉलीहेड्रल वो रखते हैं कुछ जो है आपके पास वायरसेस। और उसके बाद इकोसाहाइड्रल वो वायरसेस हैं जिनके अंदर जो है वो तकरीबन 30 जो है आपको फेसेस मिलती हैं। ओके, और उसके बाद सम आर हेलिकल स्प्रिंग टाइप, और उसके बाद कुछ जो है वो रॉड शेप है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस इसको जो है वो एक्सप्लेन किया, इसके साइज की बात की, और उसके बाद इसके जो है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को देखा, और उसके बाद हमने इसकी डाइवर्सिटी को देखा। तो डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।